ये है दोस्तों आपकी ऑल न्यू 2020 मारुति सुजुकी अर्टिगा ZXi प्लस BS6 वेरिएंट। सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन पाने के लिए लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले और सबसे तेज। आज इसकी डिटेल में इधर बात करेंगे। सारे फीचर स्पेसिफिकेशंस जो भी अवेलेबल होंगे साइड्स में शॉर्ट्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, BS6 वेरिएंट सब रेडली अवेलेबल हो जाएंगे आपके नियरेस्ट शोरूम में। अगर आप लेना चाहते थे अर्टिगा, जो बहुत ही पॉपुलर ऑफरिंग है मारुति सुजुकी की तरफ से, तो अगर BS6 और भी वेरिएंट्स देखने हैं मारुति के, तो मारुति की प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। बहुत सारे आपको मॉडल्स वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, लेटेस्ट मॉडल्स देखने को मिल जाएंगे। ये एक हेविली डिमांडेड गाड़ी थी 2020 मॉडल BS6 पे ZXi प्लस, तो इसीलिए मैं आपको इसका डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू लेकर आया हूँ। एंड तक देखिएगा सारी इन्फॉर्मेशन के लिए, जैसे हमेशा मैं आपको अपने हर वीडियोज़ में देता हूँ। चलते हैं पास में और इसका जो क्लोज व्यू है वो पूरा मैं आपको दे देता हूँ। पहले मूव कर लेते हैं कैमरा, पूरा मैं उधर तक आपको दिखा देता हूँ, जो कि आपका है ड्राइवर साइड। इधर पहले आ जाते हैं और अपने जो हेडलैम्प्स हैं वो आप देख लीजिए। शानदार फिट एंड फिनिश आपको देखने को मिलेगी इधर। पूरा जो क्रोम बॉर्डरिंग से वो इस्तेमाल करी गई हैं। नीचे आपको फॉग लैम्प्स भी दिए जाते हैं और इधर पूरी आपको जो ब्लैक एंड फिनिश है वो देखने को मिल रही है। ग्रिल की बात करते हैं तो ग्रिल में भी आपको बहुत सारा क्रोम देखने को मिलता है। क्रोम वैसे भी इंडिया में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, लोग इसको बहुत पसंद करते हैं और किसी भी गाड़ी को बहुत अच्छा फील दे देता है अगर क्रोम उसमें इस्तेमाल किया जाता है। और फ्रंट प्रोफाइल बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगने लगेगी आपको ऑटोमेटिकली इस क्रोम की वजह से। इसके बाद सुजुकी की ब्रांडिंग है वो आपको क्रोम पे देखने को मिल रही है। बोनेट की बात कर लेते हैं तो इधर आपको जो पैटर्न्स हैं वो प्रोवाइड करे गए हैं। जैसे आप देख पा रहे हो, इधर आपका जो वाइपर है वो आपको दिया गया है और आपका जो वॉशर है आपको डुअल वॉशर्स भी प्रोवाइड करे गए हैं, केवल सिंगल वॉशर अवेलेबल नहीं है। अच्छी बात है कि 2 वॉशर दिए गए हैं। उम्मीद है कि फ्रंट पूरा आपको अच्छे से दिख गया होगा और साइड भी दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं भी फ्रंट की बात कर रहा हूँ तो उसी पे फोकस कर रहा हूँ। रूफ पे भी अगर आप देखते हो थोड़े से पैटर्न्स आपको मिलते हैं। चलिए थोड़ा सा कैमरा मूव कर लेते हैं और इधर आपको रूफ है वो दिखा देते हैं। पैटर्न्स आपको इधर भी प्रोवाइड किए गए हैं। अब इसका जो साइड प्रोफाइल है वो आपको दिखाएंगे। उससे पहले जो इसकी की है वो आपको चेक करा देते हैं। तो इधर आपको रिमोट कीज़ मिलती हैं दोनों, ये आप देख सकते हैं, लॉक और लॉक बटन। अधिकतर आपने मारुति की गाड़ियों में ऐसी कीज़ देखी हुई हैं और वो आप इधर भी देख सकते हो। अब इसका जो साइड प्रोफाइल है वो दिखाने का टाइम आ गया है। उससे पहले जो इसका व्हील एरिया है वो आपको चेक कराएंगे। आपको जो डिज़ाइन है वो कैसी है वो आप बता देना कि आपको इसके बारे में क्या थॉट्स हैं। साइज़ है 185/65 R15। अपना ORVM है वो आप देख लीजिए। तो ये आपको बॉडी कलर पे मिलता है। इधर आपको इंडिकेटर इंसर्ट भी दिया गया है, लगभग पूरा पोर्शन, बल्कि हाँ पूरा पोर्शन ही आपको बॉडी कलर पे अवेलेबल है। केवल वहाँ पे जो बॉर्डरिंग्स हैं ये आपको ब्लैक एंड फिनिश पे दी गई हैं। अब चलते जाते हैं पीछे की तरफ और इसका जो बैक प्रोफाइल है वो पूरा आपको चेक कराते जाते हैं और साइड प्रोफाइल पूरा दिखाते जाते हैं। इधर अपना आप जो फ्यूल इनटेक एरिया है वो आप देख सकते हो। ये आप देख रहे हैं अपना फ्यूल इनटेक एरिया। जो भी स्पेक्स होंगे वो आपको साइड्स में शॉर्ट्स में देखने को मिल रहे होंगे। डोर लाइन और विंडो लाइन में कहीं भी कोई आपको बीडिंग वगैरह का इंसर्ट नहीं मिलता है, जैसे आप देख रहे हो। केवल आपको सिंपल ब्लैक एंड फिनिश प्रोवाइड करी गई है। अब इसका जो बैक प्रोफाइल है वो आपको दिखाएं उससे पहले थोड़ी सी जगह इधर है तो आपको मैं अदर साइड भी चेक करा देता हूँ। कोई चेंज होता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी पूरी कोशिश करता हूँ पूरी गाड़ी दिखाने की आपको। इधर आप देख लीजिए। इधर से आपको डोर हैंडल्स पहले मैं दिखा देता हूँ। तो डोर हैंडल्स आपको क्रोम पे दिए गए, ये आप देख सकते हो। और ड्राइवर को ड्राइवर साइड दोनों में आपको फ्रंट वाले में कीलेस का पैच भी अवेलेबल है, तो कीलेस एंट्री का फंक्शन आपका हो गया। अब चलते जाते हैं पीछे की तरफ और इसका जो बैक प्रोफाइल है वो आपको चेक कराएंगे। इधर आप देख रहे हैं अपना हाई स्टॉप लैंप, साथ में आपका डिफॉगर है, आपका रियर वाइपर है। इसके टेल लैम्प्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हमेशा मैं आपसे ये बात बोला था जब मैंने पुराने इसके जो वर्जन से रिव्यू किए थे। बहुत शानदार वाली डिज़ाइन पूरी इधर आती है। स्पेशली जो ये पैटर्न पूरा यूज़ करा गया है इधर एक्सक्लूसिव लुक देता है इसके बैक को, इसके रियर को। साथ में जो ब्रांडिंग से सुजुकी की वो आप देखो क्रोम पे है, आपकी प्लेटिंग दी गई है क्रोम पे। आपके पार्किंग सेंसर्स हो गए, आपका रिवर्स पार्किंग कैमरा हो गया और इधर आपको जो स्मार्ट हाइब्रिड की जो ब्रांडिंग है वो भी आपको देखने को मिल रही है। उम्मीद है कि पूरा ब्लैक प्रोफाइल, पूरा बैक प्रोफाइल आपको अच्छे से दिख गया होगा। अब इसका जो टेल गेट है वो ओपन कर लेते हैं। जो स्पेसेस है वो आप देख लीजिए। इधर आपको 3rd रो मिलती है, उसके बाद भी यहाँ पे स्पेस सफिशिएंट है। आपके छोटे बैग्स तो आराम से आने वाले हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद इधर मेरे को कोई बूट लैंप है तो नहीं और ज़रूरत भी नहीं है। वैसे यहाँ पे ब्लैक वगैरह का इस्तेमाल किया नहीं गया, तो रोशनी आपको काफ़ी बढ़िया सी मिलेगी। बाहर से अब काफ़ी बात कर ली है, अब चलेंगे गाड़ी के अंदर और जो इसका इंटीरियर है वो आपको चेक कराएंगे। एक्सटीरियर मैंने पूरा आपको दे दिया है, जो भी जिस पार्ट से इन्फॉर्मेशन रिलेट करती होगी वो सारी आपको देखने को मिल गई होगी। चलते हैं और इसका डोर ओपन कर लेते हैं और आपको जो इंटीरियर है वो आपको चेक करा देते हैं।
इंटीरियर्स हमेशा से जो अर्टिगा के इंटीरियर्स हैं वो बहुत अच्छे लगते रहे हैं। आप लोगों ने हमेशा ये टाइम से टाइम पे ये बात बोली हुई है, टाइम टू टाइम ये बात बोली हुई है, स्पेशली इसकी वुडन फिनिश की वजह से, जो आप इधर देख सकते हो। इसके बाद डैशबोर्ड पूरा आपने देख लिया है। अब एडजस्टमेंट चेक करा देता हूँ पहले। तो बैक एडजस्ट, हाइट एडजस्ट दोनों दिया गया है आपको। और इसके अलावा आपका जो डोर है वो आप देख लो, तो इधर आपको लगभग एक कॉम्बिनेशन देखने को मिल रही है और वुडन इंसर्ट प्रोवाइड करा गया है, जो बंद होने के बाद पूरी आपको एक मैचिंग मिल जाएगी आपके डैशबोर्ड से। डोर पॉकेट्स हैं, पावर विंडो कंट्रोल है, फ्रंट वाला ऑटो, विंडो लॉक, डोर लॉक अनलॉक और ORVM एडजस्टर आपको देखने को मिल रहा है। डोर खोलने के लिए हैंडल दिया गया है क्रोम फिनिश पे। अब दोस्तों बाहर से ज़रूरत की जितनी बात थी वो सारी हो गई है। अब चलेंगे गाड़ी के अंदर। अंदर बैठकर आपको डिटेल में पूरा जो इसका इंटीरियर है वो दिखाएंगे 2020 ZXi प्लस BS6 वेरिएंट का। और साथ में अब इसके जो हेडरेस्ट हैं वो भी दिखा देता हूँ। ये आपको एडजस्टेबल दिए गए हैं, पीछे वाले पीछे के चेक कर लेंगे, वैसे एडजस्टेबल ही प्रोवाइड करे जाते हैं। बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं गाड़ी के अंदर और अंदर बैठकर आपसे डिटेल में बात करते हैं। अब दोस्तों मैं अर्टिगा ZXi प्लस वेरिएंट के अंदर आ गया हूँ। अंदर से आपसे बात कर रहा हूँ। 2020 मॉडल आप ये देख रहे हो। पहले पूरा आप जो डैशबोर्ड है वो पूरा व्यू ले सकते हो, आराम से पूरा आप इसका आइडिया ले सकते हो, इसकी जो फीलिंग है वो आप ले सकते हो इस वीडियो के थ्रू। पूरी जो स्टाइलिंग है वो आप देख सकते हो इधर। पहले चलते हैं ऊपर की तरफ और इधर पूरा आप डैशबोर्ड देख लो। अच्छा खासा ब्रॉड डैशबोर्ड आपको दिया गया है, पूरा प्लेन मिलता है, तो जैसे आप चाहना वैसे यूज़ कर लेना। इसके बाद आपका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आप देख रहे हो। RPM मीटर है, टेम्परेचर मीटर है, आपका जो DIS है, स्पीडोमीटर है और आपका फ्यूल गेज है वो आपको प्रोवाइड करा गया है। सिल्वर बॉर्डिंग्स भी आपको देखने को मिलती है थोड़े से ब्यूटिफिकेशन के लिए। और काफ़ी बढ़िया सा पूरा आपको एक प्लेन फील सा आएगा जब आप इसको देखोगे सामने से, जब आप शोरूम विजिट करोगे। बाकी शायद आपको वीडियो के थ्रू भी फील हो जाएगा। अपने व्यूज़ बता देना नीचे कमेंट सेक्शन में। इसके टॉगल्स की बात कर लेते हैं। तो वाइपर का टॉगल है और इधर आपका इंडिकेटर और लाइट का टॉगल है। और साइड में अपने जो AC वेंट्स हैं वो आप देख लो। डिज़ाइन आपको चेंज मिलेगी, एलोंगेटेड फॉर्म में दिए गए, बल्कि रेक्टेंगल शेप में दिए गए हैं। और नीचे ये वुडन फिनिश जो मैं आपसे बाहर बोल रहा था ना कि बहुत अच्छा लगता है, जो पूरा क्लोज होकर पूरा एक फील देता है। इसके बाद ऑटो ऑन ऑफ मिलता है। आपका जो हेडलैम्प एडजस्टर है या लेवलर है वो आपको दिया गया है। और इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आप इधर देख सकते हो, पूरी आपको ये क्रोम बॉर्डरिंग के साथ प्रोवाइड करी गई है। इस इंटीरियर की अगर आप बात करते हो ना, तो ये वुडन फिनिश और बेस का कॉम्बिनेशन की वजह से इतना एरी इंटीरियर लगता है ना, इतना अच्छा लगता है इसके अंदर बैठकर। जो लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं उनको ये बात पता होगी। स्टीयरिंग अपनी आप देख लो, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग प्रोवाइड करी जाती है। वुडन इंसर्ट पूरा आप इधर देख रहे हो। साथ में जो आपके मीडिया कंट्रोल्स हैं वो आपको दिए गए हैं। इधर नीचे आपको मिलते हैं कॉलिंग कंट्रोल्स और कोई भी इधर आपको क्रूज कंट्रोल वगैरह की बटन वगैरह प्रोवाइड नहीं करी गई है। सिंपल आपको मिलती है ब्लैक फिनिश। ड्राइवर साइड पूरा लगभग कवर हो गया। बटन्स डोर की पूरी बता दी थी। जो भी स्पेक्स रिलेट करते होंगे इस एरिया से वो सारे आपको उसी पार्ट में देखने को मिल गए होंगे। अब दोस्तों ड्राइवर साइड से छुट्टी मिलती है। चलते हैं जो इसका सेंटर कंसोल है वो पहले मैं नीचे तक पूरा कैमरा मूव करने की कोशिश करता हूँ और यहाँ पे पूरा सेंटर कंसोल आपको दिखा देता हूँ। इधर आप देख रहे हो अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम एरिया। इसको जनरली मारुति अपना वही स्मार्ट प्ले सिस्टम बोलती है। ज़रूरत के सारे कंट्रोल्स आपको इसमें मिलेंगे। हार्ड टच बटन्स दी जाती हैं। इसके बारे में पहले भी बहुत बार बात कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। जो भी फीचर्स रिलेट करते होंगे साइड्स में, शॉर्ट्स में आपको दिखेंगे, तो वीडियो ज़रूर पूरा देखिएगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पूरा आपको स्टैंड आउट यूनिट मिलता है, जिसकी वजह से बहुत ही खूबसूरत वाला फील आपको आएगा। टच मैं ज़रूर आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा। टच अपना ये फील कर सकते हो आप, कहीं कोई आपको लैग नहीं मिलेगा। हार्ड टच बटन्स भी बहुत मस्त आपकी परफॉर्म करती हैं। इसके अलावा जो आपका क्विक है, बिल्कुल क्विक एक्सेस हब है, वो भी मैंने आपको शो कर दिया। बस ये प्रेस करोगे क्विक एक्सेस हब खुल जाएगा। नीचे आते हैं, आपकी जो हज़ार्ड लाइट की बटन है वो आप देख रहे हो और उसके नीचे आपका AC कंट्रोल एरिया हो गया। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक AC मिलेगा और वो भी इस रेंज की गाड़ी के लिए एक्सपेक्टेड रहता है और वो यहाँ पर कंपनी ने प्रोवाइड किया है। इसके बाद आपका जो 12 वोल्ट का सॉकेट है वो आप देख सकते हो, ये आपको देखने को मिल रहा है। USB ऑक्स आपको प्रोवाइड करा गया है, मतलब कि मोबाइल में कोई म्यूज़िक है प्ले कर पाओगे, USB में डेटा वगैरह प्ले कर पाओगे। इसके बाद आपको यहाँ पे जो वेंटिलेटेड आपके कप होल्डर्स हैं वो प्रोवाइड करे गए हैं। कन्वीनियंस स्पेसेस मिलती हैं। पूरा बेस फिनिश कैरी किया जाता है। साथ में जो आपका गियर बॉक्स है 5 स्पीड गियर बॉक्स मॉडल है विद रिवर्स। हैंड ब्रेक आपका दिया गया है क्रोम बटन के साथ। आपका आर्मरेस्ट आपको ये एडजस्टेबल दिया गया। सबसे अच्छी बात है यह तो मूवेबल दिया गया है और अंदर की स्पेस भी आपको ठीक ठाक मिलती है। छोटी सी आप बोल सकते हैं कि कॉइन स्पेस आपको दी गई। कॉइन्स वगैरह आप यहाँ पर रख सकते हो या छोटा मोटा सामान आप इधर रख सकते हो। सेंटर का भी जो कुछ भी था कवर हो गया है। सिस्टम के लिए मैंने आपसे बोल दिया है, जो भी फीचर्स आपसे रिलेट करते होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे, साइड्स में शॉर्ट्स में आपको देखने को मिलेंगे, तो टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। और अलग से भी बहुत वीडियोस के बनाए हुए थे ऑलरेडी, तो इसलिए मैंने इतना डिटेल नहीं किया। जो मेन चीज़ थी वो बता दी, आपको टच दिखा दिया और फीचर्स आपको साइड्स में शॉर्ट्स में देखने को मिल गए होंगे। सेंटर पूरा कवर हो गया। मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं छूटा है। बाकी डिस्क्रिप्शन में कंपनी का लिंक विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आप इसको टेस्ट ड्राइव लेना चाहते हो, बुक करना चाहते हो, खरीदना चाहते हो। और साथ में आपको अगर इसमें लगता है मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन छूट गई है तो वो भी आप कंपनी का लिंक यूज़ करके ले पाओगे।
अब चलते हैं को ड्राइवर साइड। तो पूरी वुडन फिनिश ये कैरी करी जाती है, एक बहुत ही इसका बोल सकते हैं कि बेहतरीन ये एक डिज़ाइन इंसर्ट है जो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता है। इसके बाद आपका जो ग्लब बॉक्स है वो आप देख लो, शानदार वाली स्पेस अवेलेबल है। मतलब जनरली तो लोग इसको पेपर वर्क रखने इस्तेमाल करते हैं, आप देख लो बुकलेट रखी हुई है अभी, बाकी आप जैसे चाहना वैसे यूज़ कर लेना। इसको बंद कर देता हूँ, थोड़ी सी ऊपर आपको रगेड फिनिश देखने को मिल रही है। इधर चेक कर लेते हैं वैनिटी के लिए। तो वैनिटी मिरर आपको प्रोवाइड करा गया है को ड्राइवर साइड। ड्राइवर साइड आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता है। इधर आपका केबल लैंप हो गया और इधर आपके जो एसी वेंट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करे गए हैं। ऊपर देख सकते हो ना, कूलिंग की इस गाड़ी में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, शानदार वाली कूलिंग आपको मिलती है। और जो सेंटर एसी वेंट्स हैं आप देख सकते हैं ना, हर तरफ आपको साइज़ कुछ अलग सा मिलेगा अगर आप सारे एसी वेंट्स कंपेयर करते हो। कूलिंग इसका बहुत बड़ा हाईलाइट है इस गाड़ी का। अब चलते हैं दोस्तों गाड़ी की सेकंड रो सीट में, वहाँ बैठकर देखेंगे पीछे कस्टमर सेंट्रिक क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है सेकंड रो सीट, हेडरेस्ट वगैरह है कि सॉरी आपका आर्मरेस्ट वगैरह है कि नहीं है, और एसी वेंट्स वगैरह पीछे कैसे दिए गए वो सारा आपको देखने को मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं गाड़ी की सेकंड रो सीट में और वहाँ बैठकर आपसे बात करते हैं। ये आप देख रहे हैं सेकंड रो सीट अर्टिगा की 2020 मॉडल ZXi प्लस। पूरा आप इधर जो एंट्रेंस है वो पूरी आप देख सकते हो। उसके बाद आपका जो डोर है पहले वो आप देख लो, सिंपल आपको सिंगल फिनिश देखने को मिलती है। इसके बाद आपका डोर हैंडल वही क्रोम पे दिया गया है, पावर विंडो कंट्रोल हो गए, डोर पॉकेट्स हो गई, हेड रेस्ट आपके एडजस्टेबल दिए गए हैं और पीछे वाली सीट में भी एडजस्टेबल दिए गए हैं। थर्ड रो स्पेस भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इधर आप अपना जो थर्ड रो स्पेस है वो देख लो। इधर आपको जो कप होल्डर्स हैं वो भी प्रोवाइड करे गए दोनों साइड, ये देख रहे हैं आप, कप होल्डर्स हो गए, आपके सेफ्टी हैंडल्स हो गए। और इधर आपका जो केबल लैंप है सेंटर में दिया गया है। इसके अलावा आपके एसी वेंट्स हैं वो इधर भी प्रोवाइड करे गए हैं। कूलिंग जैसे मैंने आपको बोला बहुत बड़ा हाईलाइट है इस गाड़ी का। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर बैठकर आपसे बात करेंगे। इधर आप अपने लेग स्पेस देख लो, अभी सीट बहुत आगे है, फिर भी मैं आपको आगे का भी दिखाऊंगा। इधर आप देख सकते हो, अब सीट इतनी स्पेस खाली है, आराम से मूव कर लो। 6 फीट मेरी हाइट है, जो लोग जहाँ से जुड़े उनको पता होगा। मस्त आराम से बैठा हूँ, हेडरूम भी बढ़िया सा दिया गया है, अच्छा सा दिया गया है। इसके बाद आपका जो चार्जिंग सॉकेट है वो आपको प्रोवाइड करा जाता है रियर पैसेंजर्स के लिए। और आर्म रेस्ट चेक कर लेते हैं, मेरे हिसाब से दिया तो होना चाहिए। और हाँ, इधर आपको आर्म रेस्ट प्रोवाइड करा गया है और इधर आपको कप होल्डर्स नहीं मिलते हैं, उसकी जगह आपको पीछे कप होल्डर दिए गए जो मैंने आपको दिखाया था। एक बार मैं चलिए फिर से चेक कर लेता हूँ। हाँ, इधर आपको कप होल्डर्स प्रोवाइड नहीं करे गए हैं। अब दोस्तों मैं आ जाऊंगा सेंटर में। जब मैं वीडियो ख़त्म करता हूं तो आपको जो पूरा डैशबोर्ड होता है वो ज़रूर मैं चेक करा देता हूं। किसी भी गाड़ी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये, और हमेशा मैं आपसे बोलता भी हूं कि अपने जो एक्सपीरियंस है वो बता देना। अब दोस्तों मेन बात आती है कि आपको इस मॉडल में क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है, वो आपको बताना है। साथ में आपको ये भी बताना है कि अगर आप अर्टिगा चला रहे हो तो आपको उसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है और क्या नहीं अच्छी लगती है, वो आपको बता देना। तो आपका रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, जो आगे गाड़ी लेना चाहते हैं उनको काफ़ी अच्छे से हेल्प हो जाती है। हमेशा मैं आपसे ये बात बोलता हूँ कि अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कर दिया करिए। और किस गाड़ी का आप वीडियो देखना चाहते हो, रिव्यू देखना चाहते हो, वो आप ज़रूर बताना, जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। ये था दोस्तों अर्टिगा ZXi प्लस, जो आप लोग काफ़ी समय से पूछ रहे थे, BS6 मॉडल 2020 मॉडल। अब दोस्तों मैं वीडियो खत्म करता हूँ, अपना सपोर्ट बना के रखिए, देखते रहिए दोस्तों ज्ञानी इनफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।